will not rest until we've uncovered the truth behind his web of lies. I'm Jay Jonas. Hulk smash! अगर आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज पसंद आती हो तो आपने मल्टीवर्स का कंसेप्ट तो जान ही लिया होगा, और आप शायद ये भी जानते होंगे कि मल्टीवर्स में हुई गड़बड़ी की वजह से वेनम अपने यूनिवर्स से हल्क के यूनिवर्स में आ चुका है। हालांकि वेनम की लालसा पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन पर टिकी है, पर क्या हो अगर स्पाइडी को बचाने के लिए प्रोफेसर हल्क अपने पुराने अवतार में आ जाए, तब क्या हल्क की ताकत रोक पाएगी एक ऐसे पैरासाइट को जिसे मार पाना किसी के लिए भी मुश्किल है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें हल्क की, तो इसे एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यूं ही नहीं बताया जाता, क्योंकि इस पागल मॉन्स्टर से खुद थॉर भी डरता है, और इससे डरने की वजह बस ताकत ही नहीं बल्कि इसका गुस्सा तथा पागलपन इसे अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। यही वजह है कि जब ये गुस्सा होता है तब चीजें बर्बाद होती रहती है। खैर, इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो अब तक हम मूवी में देख चुके हैं कि इसने बड़े आसानी से मिलिट्री वाहनों को कचुम्बर बनाया है, मिलिट्री टैंक को उठाकर फेंक चुका है, यहाँ तक कि विशालकाय फेनरी भेड़िए को उठाकर पटक दिया था। और डर नाम की चीज क्या होती है इसे तो पता ही नहीं, इसलिए पहाड़ सा विशाल सर्टर पर कूदने में इसने जरा भी संकोच नहीं करी और उसे घूंसे मारना शुरू कर दिया। और ये पागल इसलिए है क्योंकि सर्टर को ये मारना बस इसलिए चाहता था क्योंकि सर्टर बड़ा तथा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से हल्क खुद के ताकत के लिमिट को भूलकर अपनी पोटेंशियल जानना चाहता था। शक्तिशाली थॉर इसके पागलपन से ज्यादा वाकिफ है, क्योंकि बेवजह थॉर हल्क के घूंसे खाकर कई फीट दूर जा गिरा है। और रैग्नारॉक मूवी में हुई थॉर तथा हल्क के बीच बैटल में तो हल्क थॉर को इतनी बेरहमी से मार रहा था कि थॉर को खुद को जिंदा रखने के लिए अपने अवेकनिंग स्टेट में आना पड़ गया था। हल्क की पंच में तो इतनी दम है कि इसके एक ही प्रहार से विशालकाय लेवाइथन भी नीचे आ गिरा था। पूरे धरती को मिटाने की तमन्ना रखने वाले अल्ट्रॉन को हल्क ने बिना पंख आसमान की सैर करवाई। जिस टोनी स्टार्क से गलती से भी गलती नहीं होती, फिर भी हल्क को शांत करने वाले हल्क बस्टर को इसने काफी आसानी से फोड़ दिया था। यानी आयरन मैन भी हल्क की ताकत का अनुमान नहीं लगा सका। यहाँ तक कि जब अवेंजर मैंसन इस पर गिरता है तब ये अपने एक कमजोर हो चुके हाथ से मलबे को ऊपर उठा लेता है। यानी हल्क कितना स्ट्रॉन्ग है ये आप जान चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेनम कमजोर है, क्योंकि हमें कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बताती है कि वेनम शक्तिशाली तो है पर हल्क की तरह पागल नहीं। इसलिए शक्ति तथा अक्लमंद का कॉम्बिनेशन इसे काफी घातक बनाती है। हम देख चुके हैं कि जब भी वेनम किसी कार पर कूदता है तब वो कार अब बेकार हो जाती है, और जब ये कारों को कुचलता है तब मानो लगता है इसने तो कोई बल लगाया ही नहीं। स्किल्ड स्वॉर्ड दल की टुकड़ी भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। और वैसे तो वेनम ने अभी तक हल्क जैसे दानवों का सामना नहीं किया है, पर निश्चित तौर पर यह हल्क जितना शक्तिशाली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वेनम का सामना कार्नेज से होता है तो वेनम उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वेनम को कार्नेज से डर लग रहा था। वहीं आप जान चुके हैं कि हल्क किसी से भी नहीं डरता। वैसे यहाँ कार्नेज असल मायने में वेनम से ज्यादा शक्तिशाली था, जैसा कि हम मूवी में देख चुके हैं। वेनम और कार्नेज की तुलना आप हल्क और एबोमिनेशन से कर सकते हैं, जहां एबोमिनेशन इतना शक्तिशाली था कि हल्क भी इससे परेशान हो चुका था, पर हार मानना और डरना हल्क को मानो आता ही नहीं। भले ही ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्गर हो, जब तक हल्क उसे मिटा ना दे तब तक हल्क शांत नहीं होता। और यही कारण है कि शक्तिशाली एबोमिनेशन जैसे मॉन्स्टर भी हल्क से अंततः हार ही जाते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ के बैटल में बेशक हल्क से जीत पाना वेनम के बस का नहीं, पर दूसरे एस्पेक्ट जैसे कि ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो सच में वेनम की ड्यूरेबिलिटी तारीफे काबिल है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, इसलिए जब चारों तरफ से इस पर हमला होता है तब भी जानलेवा बुलेट्स इसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाती। यहाँ तक कि जब कार्नेज से हो रहे बैटल में जब कार्नेज इसे नीचे गिराता है
तब 100 फीट से भी अधिक ऊंचाइयों से गिरने के बावजूद भी इसे एक खरोंच तक नहीं आता। कार्नेज न जाने इस पर कई प्रहार करता है, इसे इधर उधर फेंकता रहता है, इसके बावजूद भी इसे कुछ नहीं होता। और अभी तक हमने इसके हीलिंग फैक्टर की बात ही नहीं करी है, क्योंकि बात करें इसके हीलिंग फैक्टर की तो जब एडी ब्रॉक के दिल को कार्नेज छेद करके पार कर देता है तब भी वेनम इसे तुरंत हील कर देता है। ये आग की लपटों में जलकर भी जिंदा बच चुका है। आप इसके हीलिंग फैक्टर को वुल्वरीन के साथ तुलना कर सकते हैं, पर हल्क को मात देने के लिए वेनम की ड्यूरेबिलिटी ही काफी नहीं होगी। पर स्पीड ये ऐसा फैक्टर है जिससे वेनम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर सवाल इसलिए भी नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि ये अपने मुंह से ग्रेनेड पकड़ चुका है। रायोट और कार्नेज से मुकाबला करने के दौरान जो इसकी फुर्ती हमें देखने को मिली थी, ऐसा उदाहरण हमें शायद ही हल्क के केस में देखने को मिले। पर वेनम के लिए मुश्किल शायद अभी भी हल्क बना ही हुआ है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। क्योंकि एक और जहां कार्नेज तथा रायोट की कुछ कमजोरियां थी जिसका फायदा वेनम उठा चुका है, पर अब वेनम जिससे सामना करने वाला है उसके डिक्शनरी में कमजोरी नाम का कोई शब्द ही नहीं बचा है। क्योंकि हल्क भी कई गन फायर के हमले को काफी आसानी से झेल चुका है। एयरक्राफ्ट फायर इसे 1 इंच पीछे नहीं धकेल पाती। यहाँ तक ये छोटे मोटे हमलों से और भी गुस्सा होता जाता है, और ये जितना गुस्सा होता है ये उतना ही ताकतवर बनता जाता है। इसलिए इसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी करना अर्थात इसे और ताकतवर बनाने के बराबर है। और छोटे मोटे बुलेट से क्यों, इस पर बमों की वर्षा भी हो जाए तब भी बम व्यर्थ हो जाते हैं। और एबोमिनेशन की मार, सर्टर द्वारा कई 100 फीट नीचे फेंका जाना, वेनरिर द्वारा काटे जाना, थोर के हथौड़े से कई बार मार खाना, अवेकनिंग थोर द्वारा लाइटनिंग पंच खाना, हल्क बस्टर से कई लगातार घूंसे झेलना और थेनोस द्वारा बुरी तरीके से कूटे जाने के बावजूद भी ये नहीं मरता। इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एक्सेसिव गामा रेडिएशन भी इसके एक हाथ को नुकसान पहुंचाने के अलावा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यहाँ तक कि बात करें इसके हीलिंग फैक्टर की तो ये खुद के घाव को तुरंत भर सकता है। और कॉमिक वाला हल्क तो मरकर भी जिंदा हो चुका है, पर उस हल्क से वेनम की तुलना करना बेवकूफी होगा। पर मूवी वाला हल्क एक तो गामा रेडिएशन की वजह से काफी टफ बन चुका है, ऊपर से इसकी हीलिंग फैक्टर भले ही वेनम जितनी ना हो पर फिर भी इसकी हीलिंग फैक्टर कमाल की मानी जाती है। दोनों के बाकी एबिलिटीज की बात करें तो वेनम के पास वो सारी एबिलिटीज है जितनी एबिलिटीज स्पाइडरमैन के पास है, और इसकी कुछ एबिलिटीज तो स्पाइडरमैन से भी ज्यादा अच्छी है, जैसे कि इसकी रिफ्लेक्सेस, इसकी एजिलिटी, और इतना विशाल होने के बाद भी ये काफी फुर्तीला है। ये वेब्स को उत्पन्न कर सकता है और इसके द्वारा उत्पन्न हुए वेब्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि इसके वेब्स सिम्बियोट से क्रिएट होते हैं, जिस वजह से ये इनफाइनाइट टाइम्स तक वेब्स को जनरेट कर सकता है। हालांकि एक समय पर ये ढेर सारी मात्रा में वेब्स को जनरेट कर दे तब इसके वेब्स काफी कमजोर हो जाते हैं, पर इतना स्पष्ट है कि वेनम के वेब्स स्पाइडरमैन के वेब्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वेब्स के अलावा वेनम टेंटिकल्स को भी उत्पन्न कर सकता है ताकि ये एक साथ कई चीजों को पकड़ सके, और इसके टेंटिकल्स लंबी दूरी तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी ये अपने टेंटिकल्स को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और हाँ, ये अपने टेंटिकल्स की मदद से दूसरों पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा वेनम के पास बहुत ही ज्यादा शार्प क्लोज भी होते हैं, जिसको ये युद्ध के दौरान अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसके जबड़ों की क्या ही बात की जाए, जिसमें तेज दांतों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी मदद से ये काफी ज्यादा बाइट फोर्स उत्पन्न कर सकता है और किसी इंसान को ये कच्चा ही चबा सकता है। इसके पास अनलिमिटेड सेल्फ शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, जिस वजह से ये किसी भी आकार में खुद को ढाल सकता है और किसी भी वातावरण में खुद को जीवित रख सकता है। वेनम के पास भी स्पाइडरमैन की तरह स्पाइडी सेंस है, जिसके कारण वेनम भी बड़ी आसानी से अपने ऊपर होने वाले किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है। और सबसे खास बात, ये किसी भी बैटल में कभी भी थक नहीं सकता तथा वेनम का सिम्बियोट इसका इस्तेमाल करके किसी भी हथियार को बना सकता है। हालांकि इतनी सारी एबिलिटीज होने के बाद भी इसकी 2 कमजोरियां हैं। पहली तो सोनिक अटैक में ये ज्यादा देरी तक सरवाइव नहीं कर सकता, यानी ज्यादा ध्वनि इसे खत्म कर सकती है। और दूसरा आग, जिससे वेनम को आसानी से हराया जा सकता है, और यदि ये अपने होस्ट से अलग हो जाए तब ये चिपचिपा कीचड़ के अलावा और कुछ भी नहीं। पर हल्क अलग ही दानव है, इस पर धारदार हथियार तो क्या, किसी प्रकार की साइकिक अटैक भी काम नहीं आती।
इसलिए इसे होस्ट बना पाना वेनम के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए पूरे कंक्लूजन पर आया जाए तो हल्क ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग तथा ड्यूरेबल है और ये जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है इसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। और अगर कभी हल्क और वेनम के बीच लड़ाई हुई तो इसके ज्यादातर आसार है कि हल्क इसे हरा देगा। यहाँ तक कि हल्क अपने हाथों से सोनिक बूम भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हल्क की सबसे बड़ी ताकत वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी होगी। खैर, इस पर आप अपनी राय में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।